हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और रोज़ मैं आपको भजन सुनाती थी। आज मैंने सोचा कि आपको भक्त पुंडलीक की आज कथा सुनाती हूँ। भक्त पुंडलीक का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में पंढरपुर में बना हुआ है, बहुत भीमा नदी के किनारे पर। पुंडलीक अपने माता पिता का बड़ा लाडला बेटा था। माता पिता ने उसका नाम पुंडलीक रखा और उसको बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो थोड़ा सा जिम्मेवारियां उसको समझ में आए, इसके कारण उसे माता पिता ने उसका विवाह शीघ्र कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो जो है अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं समझ रहा, तो उन्होंने कुछ निश्चय किया। जब वो पिता आए तो उन्होंने देखा उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने आवाज़ दी, पुंडलीक पुंडलीक। बोले, हाँ पिताजी, ये घोड़ा किसका है? बोले, ये पिताजी मेरा है। तुम्हारा घोड़ा कहाँ से आया? तुमने कब खरीदा? पुंडलीक बोला, पिताजी ये मेरे ससुर ने मेरी पत्नी को उपहार स्वरूप दिया है, क्योंकि उससे पैदल नहीं चला जाता, ज़्यादा थक जाती है, इस कारण उन्होंने अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दिया है। तो पुंडलीक के पिता को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी से पैदल नहीं चला जाता तो उसको बोलो कि मायके की यात्रा कम करे और उसका घोड़ा लौटा दो। अगर तुमको घोड़ा ही लेना है, इतनी ही बात है, तो आत्मनिर्भर बनो, कमाओ, मेहनत करो और अपने पैसों से ये घोड़ा लो, लेकिन ये वापस करो। कह रहा, वो नाराज होने लगा कि पिताजी क्या बात है, जब से मैं देख रहा हूँ मेरा विवाह हुआ है तब से आप मेरे से नाराज़ रहते हैं और कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना देखना चाहता हूँ, स्वावलंबी बनाना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं समझते हो और गृहस्थ आश्रम में तुम प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारा बनता है कि तुम अपनी गृहस्थी संभालो अच्छे से और अपनी जिम्मेवारियाँ समझो और इस घोड़े को अभी लौटा के आओ। और अगर लेना है तो अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर बनो, पराधीन सपने हो सुख नहीं, कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ये कह के पिताजी बाहर निकल गए। वो बड़ा परेशान रहा। रात हुई। पिता ने सोचा कि क्यों ना हम काशी यात्रा पे जाए। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम के वासी जो है, एक जत्था जा रहा है काशी, आज हम उनके साथ ही चलते हैं और इसको गृहस्थी का भार संभालते हैं। जब इसके सर पे बोझ पड़ेगा गृहस्थी का, ये अपने आप घर चलाना सीखेगा। सुबह हुई। पिताश्री ने कहा, पुंडलीक पुंडलीक। हाँ पिताजी। देखो बेटा, ऐसा है कि यहाँ पे गांव का एक जत्था काशी जा रहा है तीर्थ पे। हम और तुम्हारी माँ उनके साथ में जाना चाहते हैं और हम जा रहे हैं, तुम घर में रह के अपनी गृहस्थी संभालो, अपनी जिम्मेवारी समझो। उसने कहा, अरे पिताजी हम भी चलते। बोले, नहीं, तुम लोग घर पे रहो। ठीक है। पिताजी घर से बाहर निकल गए अपने काम पर। पुंडलीक ने अपनी पत्नी से कहा कि माताजी और पिताजी कुछ दिन के लिए तीर्थ पर जाना चाह रहे हैं और वो जाएंगे, काशी जा रहे हैं, तो हमको घर पे रह के अपना घर बार संभालना होगा। पत्नी ने कहा, नहीं, हम भी जाएंगे उनके पिताजी के साथ में। तो बोले, क्यों? बोले कि नहीं, बूढ़ा बूढ़ी दोनों बुजुर्ग हैं, कभी भी उनके प्राण निकल सकते हैं यात्रा के दौरान। अगर उनके प्राण निकल गए तो उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो इसलिए हमको उनके साथ जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कह के फिर वो दोबारा बोलती है कि हाँ स्वामी, एक बात और सुनो। अभी तक जो है सास जी ने और ससुर जी ने हमको अपने गड़े धन के बारे में नहीं बताया है कि उन्होंने अपना धन कहाँ छिपा के रखा है। सासुर जी ने ये भी नहीं बताया कि उनका पास कितना सोना है और सारे जेवरात उन्होंने कहाँ छुपा के रखना है। तो ये हमको जानना ज़रूरी है। अगर उनके प्राण निकल गए तो कोई भी उनका जो है धन हड़प सकता है, तो हम भी उनके साथ चलेंगे। ऐसा कह के उसने अपने पति से जिद की और अपने सास ससुर के साथ दोनों पति पत्नी निकल गए माता पिता के साथ। चलते चलते जब रात हो गई तो पूरा जत्था गांव का, कुक्कुट स्वामी थे वहाँ पे, एक आश्रम था कुक्कुट स्वामी का, वहाँ पे जाके रुके। सो रहे थे, उठे, नहाना धोना हुआ
तो जानुदेव ने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि भाग्यवान, सुबह हो गई है, अब तुम नहा लो, धो लो, कपड़े अपने सुखा लो, और यहाँ पे जो है खाना पानी सब मिलेगा, जल्दी से उठो, हम जलपान करके फिर हमें आगे की यात्रा करनी है। ऐसे करके वो अपना काम कर रहे थे। ये भी जो है अपना काम में लग गए, दोनों पति पत्नी, पुंडलीक और ये, नहाना धोना खाना पीना। इतने में देखा कि सुबह के टाइम में बिल्कुल तड़के 3 स्त्रियां आईं मलिन वस्त्रों में, और वो कुक्कुट स्वामी के आश्रम की सफाई कर रही थी। वो देखता रहा, सफाई कर रही हैं और गंदे कपड़े, मलिन कपड़ों में आई। और जब उन्होंने काम कर दिया है, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई धो रहा था, कोई सफाई कर रहा था, ऐसे जब वो जाने लगी तो उसने कहा, देवियों रुको, आप कौन हैं? कृपया करके आप मुझे अपना परिचय देंगी? पुंडलीक ने उन देवियों से कहा। वो तीनों देवियां आईं और बोली, मैं गंगा हूँ, ये सरस्वती है, ये यमुना है, ये हम तीनों बहनें हैं, और हम कुक्कुट स्वामी के आश्रम में अपने पाप धोने आती हैं, क्योंकि लोग हमारे अंदर स्नान करके अपने पाप धोते हैं, जिनके कारण हमारे वस्त्र मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हम अपने पाप धोने और कपड़ों को मलिनता से स्वच्छ करने हम कुक्कुट स्वामी के इन तपस्वी के आश्रम में आते हैं। तो बोले कि अच्छा। कह रहे, लेकिन मेरे तो वस्त्र मैले नहीं हैं, मैं तो साफ हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किए हैं। तो बोले कि नहीं, तुमने भी पाप किए हैं, तुम्हारे पाप से भी हम गंदे हो चुके हैं। तुमने, बोले मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया। कह रहे, तुमने अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख देकर ये सबसे बड़ा पाप किया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देता है, उनकी आंखों में आंसू लाता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। ये बात उन तीनों देवियों की, गंगा यमुना सरस्वती की, पुंडलीक को चुभ गई। अब वो, उसने कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि अभी हम घर चलेंगे और अब हमें आगे नहीं जाना। माता पिता से कहा कि आप घर चलिए, हम घर पे ही रहेंगे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। माता पिता ये सोच के कि चलो इसकी दुर्बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल रही है, वो उसके साथ साथ घर चल दिए। घर आ गए, वो अपने माता पिता की सेवा करने लगा। उसकी बुद्धि, उसके गंगा यमुना के एक वाक्य ने उसकी दिन पलट दिए और उसको सुबुद्धि आने लगी। वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। एक दिन वो रात में सो रहे थे पिताजी, उनके पाँव दबा रहा था। इतने में पीछे से आवाज़ आई, पुंडलीक पुंडलीक, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पुंडलीक ने कहा, हाँ बताओ, कौन हो, अंदर आ जाओ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। कह रहे, मैं कृष्ण हूँ। कह रहे हैं, तो क्या करूँ, कृष्ण हो तो अंदर आ जाओ, मैं अभी सेवा छोड़ के नहीं आ सकता। कह रहे, अरे भाई, लोग मेरे दर्शन के तरसते हैं और मैं तेरे द्वार पे खुद आ गया हूँ, हैं, और तू आ नहीं रहा। कह रहे, नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, मैं सेवा में हूँ। भगवान कृष्ण अंदर आ गए। महाराष्ट्र में उनको विट्ठल बोलते, विठोबा। तो विट्ठल जब अंदर आ गए तो उन्होंने कहा कि बताओ, मैं बहुत देर तक इंतजार करते रहे। कहते, भाई कितनी देर लगेगी तेरे को मेरे पास आने में? कहते हैं, जब तक मैं अपनी सेवा से निवृत्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं नहीं आ सकता। वो ऐसे कह के खड़े रहे। जब थक गए तो उसने कहा, भाई मुझे कोई आसन देगा बैठने के लिए, मुझे आसन दो। तो वो पिता के नीचे उसने कुछ ईंटें रखी हुई थी, तो वो ईंट निकाली और भगवान कृष्ण की तरफ खिसका दी। ईंट को जो है महाराष्ट्र में वीट बोलते हैं। तो उसने जो वीट जो थी, महाराष्ट्र में ईंट को वीट बोलते हैं, वीट जो थी उसने भगवान कृष्ण की तरफ खिसका दी। भगवान कृष्ण बोले, उससे बोले, अब तुम, ये मैंने आसन दे दिया है, चाहे तुम इस पे खड़े रहो या बैठो, वो तुम्हारी मर्जी। भगवान कृष्ण उस ईंट पर अपनी कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए और उसके भक्त, अपने भक्त का इंतजार करने लगे कि ये भक्त जो है कब अपनी सेवा से निवृत्त हो, मैं आऊँ, बात करूं। वो बहुत देर तक खड़े रहे। तो वहीं पे जो है वहाँ के निवासियों ने वहाँ भगवान विट्ठल का, विठोबा का मंदिर बना दिया। और आज भी जो है वो भगवान अपने भक्त की खातिर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कमर पे हाथ रख के ईंट पर खड़े हुए हैं। पंढरपुर में भीमा नदी के किनारे भक्त पुंडलीक का बहुत बड़ा मंदिर है। विट्ठल भगवान जो है अपनी पत्नी के साथ में, रुक्मणी के साथ में ईंट पर खड़े हुए हैं। जब रुक्मणी ने देखा कि मेरे पति निकल गए हैं अपने भक्त से मिलने के लिए, तो वो भी पीछे पीछे आई।
कह रहे अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे पंढरपुर में माँ रुक्मणी का और विट्ठल भगवान का, मतलब भगवान कृष्ण का वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। देखिए, जो भक्त होता है, माता पिता की सेवा करता है, उसके पास तो भगवान स्वयं आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। तो सेवा परमो धर्म, सेवा जिसने की उसको कभी उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, भगवान भी उसके पास आ गए मिलने के लिए। आइए हम भी ये प्रण लें कि हम अपने माता पिता की आंखों में कभी आंसू ना आने दें, और जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारे लिए इतनी यातनाएं सही, हालांकि सब माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बड़े होके बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता ने हमारे साथ में क्या किया, कितने कष्ट झेले। तो माता पिता साक्षात हमारे लिए भगवान है। भगवान की माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसलिए आइए हम माता पिता की सेवा करें और विट्ठल भगवान के दर्शन करें। जब भी कभी महाराष्ट्र का आपका कभी घूमने जाएं तो पंढरपुर ज़रूर जाइएगा, वहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। जय जय श्री राधे। बोलिए विट्ठल भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी विट्ठल भगवान की जय, बोलिए भक्त पुंडरी की जय।